अपेक्षा सबसे पहले आप सभी को नेक्स्ट 9 न्यूज परिवार की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आपका ये पूरा साल मंगलमय बीते। तो चलिए अब रुक करते हैं टॉप 9 की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है देश के हाल। आज से हो गया है नए साल का आगाज। देश के साथ साथ दुनिया भर के सभी शहरों में लोगों ने 2014 को अलविदा कहा और 2015 का दिलो जान से स्वागत किया। इस जश्न में बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। देश के साथ ही दुनिया भर के तमाम बड़े शहरों में लोगों ने साल 2014 को अलविदा कहकर 2015 का जोरदार स्वागत किया। बच्चों और युवाओं से लेकर बुजुर्ग लोगों में भी न्यू ईयर का खासा उत्साह देखने को मिला। चारों तरफ रौनक के साथ आसमान भी रंगीन नजर आया। पूरे भारत में नववर्ष का स्वागत उमंग और उत्साह के साथ किया गया। शहर के पब, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल और अन्य लोकप्रिय स्थानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। कुछ लोगों ने बड़े स्तर पर तो वहीं कुछ लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ नया साल मनाने के लिए घर पर ही पार्टी का आयोजन किया। दुनिया की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सबसे पहले नववर्ष का स्वागत किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी बेहद शानदार तरीके से न्यू ईयर का जश्न मनाया गया। इसके अलावा बर्लिन, सिडनी, हांगकांग, बैंकॉक, ताइपे और मॉस्को जैसे बड़े शहरों में भी नए साल के जश्न को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। जर्मनी के बर्लिन में जश्न मनाने इकट्ठा हुए लोगों ने मिलकर काउंटडाउन के साथ नए साल का वेलकम किया, जिसके बाद पटाखों और रोशनी से पूरा शहर जगमगा उठा। गोवा, जो कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेहद मशहूर माना जाता है, वहाँ पर न सिर्फ भारत के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग जश्न में डूबे नजर आए। साल के शुरुआत में हम भी ये कामना करते हैं कि आपका ये नया साल खुशहाल हो और आप प्रगति करें। इसी के साथ नेक्स्ट 9 न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की स्पेशल रिपोर्ट। साल 2014 के आखिरी दिन भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कल पूरी रात पाकिस्तान ने बीएसएफ पर जोरदार फायरिंग की। जी हाँ, दरअसल बीएसएफ ने भी इस फायरिंग का जोर शोर से जवाब दिया। साल 2014 के आखिरी दिन भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान की ओर से रात भर बीएसएफ की 12 पोस्ट पर फायरिंग और मोर्टार से हमले किए गए, तो वहीं बीएसएफ ने भी हमले का करारा जवाब दिया। हालांकि अभी फायरिंग रुकी हुई है। इससे पहले बीते बुधवार को पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। याद दिला दें कि जम्मू क्षेत्र के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की थी, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। इधर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी रेंजरों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कड़े तेवर अख्तियार किए थे। उन्होंने भारतीय सेना को निर्देश दिए कि वे पीछे ना रहें और दोगुनी ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब दें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए ये कहा है कि 32 वेबसाइट्स को बंद कर दिया जाएगा। जी हां, दरअसल सरकार का ये फैसला आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी समूह द्वारा वेबसाइट्स पर भारत विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर लिया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए 32 वेबसाइटों को बंद कर दिया है। दरअसल इन साइटों पर कथित तौर पर आईएसआईएस जैसे आतंकी समूहों की भारत विरोधी सामग्रियां थीं। आपको बता दें कि बंद होने वाली साइटों में डेलीमोशन और वीमियो जैसे वीडियो साझा करने वाली लोकप्रिय साइट शामिल हैं, जबकि उनमें से कुछ को आपत्तिजनक सामग्री हटाने के बाद काम करने की मंजूरी दे दी गई। जानकारी दें कि इन वेबसाइटों पर कथित तौर पर आईएस आतंकी समूह के एक कथित सदस्य आरिफ मजीद के बारे में सामग्री थी, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक के भटकल इलाके के रहने वाले 3 लोगों से जुड़ी सामग्रियां भी थीं। इधर खबरों की माने तो महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ते ने भारत विरोधी सामग्री दिखाने के लिए कुछ वेबसाइटों को बंद करने की मांग की थी। इस बाबत उसने कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। पंजाब के भटिंडा में पुलिस वाले ने एक कॉलेज छात्रा को शादी के झांसे में फंसाकर उसके साथ लगातार 8 महीने तक शारीरिक संबंध बनाए रखे। पंजाब के भटिंडा में एक पुलिस वाले ने खाकी वर्दी को कर दिया दागदार। दरअसल एक कॉलेज छात्रा का आरोप है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ 8 महीने तक दुष्कर्म की शर्मनाक घटना को अंजाम देता रहा। हालांकि पीड़ित छात्रा की शिकायत करने के बावजूद डीएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बताते चलें कि कॉलेज छात्रा के मुताबिक वह कॉलेज में बीए की छात्रा है और पीजी में रहती है। सिपाही ने उससे शादी करने का वायदा किया था, जिस पर वह भी सहमत थी,
लेकिन आरोपी सिपाही पीड़ित छात्रा की मर्जी के खिलाफ उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। बहरहाल पीड़िता ने इस मामले में उच्चाधिकारियों से मांग की है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह कोई भी सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। जहां कल देर रात तक पूरी दुनिया भर में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं चीन के शंघाई शहर में नए साल के आगमन में आयोजित एक समारोह में भगदड़ के दौरान 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 लोग बुरी तरह घायल हैं। जहां कल देर रात पूरी दुनिया में धूमधाम से न्यू ईयर का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं चीन के शंघाई शहर में नए साल के आगमन में आयोजित एक उत्सव के दौरान भगदड़ में 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 अन्य घायल हुए हैं। आपको बता दें, ये घटना चीन के शंघाई शहर में प्रसिद्ध तटीय पर्यटक स्थल वुंड की है। मिल रही जानकारी के अनुसार न्यू ईयर के लिए आयोजित उत्सव में लोगों की भारी भीड़ जमा थी, तभी अचानक भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि घायलों में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल अभी भगदड़ के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में भी लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कुछ फोटोज में बचाव कर्मियों को लोगों को बचाते हुए और घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वहीं शंघाई शहर के प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा है कि जख्मी लोगों को शहर के अस्पतालों में भेजा गया है और शंघाई के पार्टी सचिव ने कुछ लोगों से मुलाकात की है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति को कल पाकिस्तान में फांसी दे दी गई। जी हां, दरअसल पाकिस्तान में जब से फांसी की सजा से रोक हटी है, तब से करीबन 7 लोगों को फांसी दे दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिए गए एक शख्स को आज फांसी की सजा सुना दी गई है। जी हां, दरअसल पेशावर स्थित सैनिक स्कूल पर हमले की पृष्ठभूमि में फांसी की सजा की तालीम पर लगी रोक के हटने के बाद से अब तक पाकिस्तान में लगभग 7 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। पाकिस्तान वायुसेना के पूर्व जूनियर टेक्नीशियन नियाज मोहम्मद को बुधवार सुबह यहां के केंद्रीय कारागार में फांसी दी गई। नियाज को साल 2003 में रावलपिंडी में मुशर्रफ की हत्या करने के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया गया था। वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी जिले का निवासी था। मीडिया में आई खबरों की माने तो उसे मंगलवार तक हरिपुर केंद्रीय कारागार में रखा गया था और बाद में हेलीकॉप्टर से पेशावर केंद्रीय कारागार ले जाया गया। प्रशासन ने आतंकी खतरे के मद्देनजर कारागार के चारों ओर पुलिस एवं सैन्य कर्मियों की तैनाती की थी। याद दिलाते कि बीते 16 दिसंबर को पेशावर के सैनिक स्कूल में तालिबान के जघन्य हमले के बाद सरकार ने आतंक के मामले में दोषियों की मौत की सजा की तालीम पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया था। इस हमले में 150 लोग मारे गए थे, जिनमें 132 करीब बच्चे थे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। तो चलिए रुक करते हैं खेल और खिलाड़ियों की ओर। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सभी को हैरान कर देने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफों के पुल बांधते हुए महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने कहा है कि धोनी ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सालों साल याद किया जाएगा। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको हैरान करने वाले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफों के पुल बांधते हुए पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने कहा है कि इस विकेट कीपर बल्लेबाज को ऐसे कप्तान के रूप में जाना जाएगा जिन्होंने उदाहरण पेश करते हुए टीम की अगुवाई की। द्रविड़ ने यह भी कहा कि धोनी ऐसे कप्तान हैं जिनके नेतृत्व में खेलने में मुझे मजा आया। उन्होंने कहा कि धोनी के बारे में एक चीज जो मुझे पसंद है वो ये है कि आपको जो दिखता है वही मिलेगा, कोई जटिलता नहीं, हमेशा उदाहरण के साथ अगुवाई की। धोनी के नेतृत्व में खेलने की एक चीज जो सबसे अच्छी थी वो ये थी कि वह आपको कभी ऐसी चीज करने के लिए नहीं कहते थे जो वह खुद नहीं कर सकते थे। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को मेलबर्न में ड्रॉ समाप्त हुए तीसरे टेस्ट के बाद धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं बॉलीवुड की मसालेदार खबरों पर। हॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में बेहतरीन संगीत देने वाले ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान अब बहुत जल्द एक फिल्म की पटकथा लिखने वाले हैं। जी हां, दरअसल इस बात की अनाउंसमेंट खुद ए.आर. रहमान ने फिल्म आई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। हॉलीवुड की फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड की तमाम फिल्मों को संगीत से सजाने वाले ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान अब फिल्म की पटकथा लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, वे इसके साथ साथ एक फिल्म का निर्माण भी करने जा रहे हैं।
बता दें कि फिल्म आई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहमान ने संवाददाताओं को बताया कि वे एक फिल्म की पटकथा तैयार कर रहे हैं और उसके साथ ही वे फिल्मों का सह निर्माण भी करेंगे। आई और कोचंडिया द लीजेंड का संगीत तैयार करने वाले रहमान ने कहा कि वह एक साल में ही भारतीय सिनेमा के 2 दिग्गज रजनीकांत और शंकर के साथ काम करने में काफी खुश हैं। बताते चले कि इस साल रहमान ने कुल मिलाकर 12 फिल्मों में संगीत दिया था। वहीं इस साल रहमान ने 3 हॉलीवुड की फिल्मों में भी संगीत दिया। फिलहाल रहमान की संगीतबद्ध अगली फिल्म आई 9 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन पर बनने जा रही बायोपिक में उनकी पहली पत्नी का किरदार प्राची देसाई निभाएंगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन पर बनने जा रही फिल्म में उनकी पहली पत्नी का किरदार अभिनेत्री प्राची देसाई निभाती नजर आएंगी। आपको बता दें कि टोनी डिसूजा के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में प्राची अजहर की पहली बीवी नौरीन का किरदार निभाएंगी। गौरतलब है कि अजहर की पहली शादी नौरीन से हुई थी, जिसके बाद दोनों का तलाक हो गया था। वहीं इसके बाद अजहर ने एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से शादी कर ली थी। इसके अलावा अगर अजहर पर बात करें तो उनके ऊपर फिक्सिंग के संगीन आरोप लगे थे, जिसके बाद उनको क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया गया था। बहरहाल प्राची ने इस रोल के बारे में तो अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि वह दूसरी बार मुस्लिम महिला का किरदार निभाएंगी। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि अजहर पर बनने वाली यह फिल्म दर्शकों को कब देखने को मिलती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी दिन भर की 9 बड़ी खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार लॉग इन कीजिए www.next9news.com। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।